सर आप देख रहे हैं आपका आवाज। अभी आपको बता दें कि जो है पत्रकारों को जिस तरीके से पेश अधिकारी आते हैं जनपद गोरखपुर में, कहीं ना कहीं ये निंदनीय बात है। आइए सुनते हैं पत्रकारों की जुबानी। नमस्कार सर, पूरा मामला क्या है? पूरा मामला ये था कि मैं जो भ्रष्टाचार तहसील में व्याप्त फैला हुआ है उसको लेकर मैं प्रकाशित खबर जो है प्रमुखता से कर रहा था। पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 करके उसमें हेडिंग ये था कि फरियादी जो है न्याय के लिए आस लगा के घूम रहे हैं, लेकिन यहाँ पे तहसील में कार्रवाई नहीं हो रही। दूसरा था कि हल्के में लेखपाल अपना निवास नहीं कर रहे हैं। तीसरा था कि ये लोग चरम सीमा पर मुंशीगिरी हो रही है। यहाँ मुंशियों का काम हो रहा है, लेखपालों का काम नहीं हो रहा। लेखपाल यहाँ बैठे नहीं रहे, बहुत कम बैठते हैं। हर चैम्बर में आपको मुंशी दिख जाएंगे। उसके अलावा जो है सभी की जो है एक सामूहिक खबर हमने चलाया था अपने अपने प्रतिक्रियाओं के साथ। जो है दिनांक 2 अप्रैल को शाम को जो है 7:30 बजे मेरे पास फोन आता है कि मैं तहसीलदार सदर ध्रुवेश कुमार सिंह बोल रहा हूँ, भ्रष्टाचार के खिलाफ तुम खबर चलाओगे। इतना कहते हुए मुझे गाली गुप्ता दी जाती है, माँ बहन की भद्दी भद्दी गाली दी जाती है। उसके अलावा जो है ये SC/ST का मुकदमा दर्ज कराने के लिए भी कहते हैं और वे भी बोलते हैं कि जो महिला लेखपाल है वो SC/ST है, तुम्हारे खिलाफ मुकदमा दर्ज मैं कराने जा रहा हूँ SC/ST का। और ये जिले के अधिकारी धमकाने पर उतर है। जी धमकी तो मिली है। ये भी धमकी मिली थी मुझे कि तहसील में अगर एंट्री कर जाओगे तो पीट के तुम्हारा लहलहान करा देंगे। तो पत्रकारों को चौथा स्तंभ माना जाता भारत का, जी वहीं पे देख लीजिए अधिकारी किस तरीके से गुंडाई नजर आ रही, क्या बोलेंगे? जी गुंडई तो एक ऑडियो जो वायरल हो रहा है उसमें तो आप सुन ही सकते हैं। मेरी ही बात हो रही है। मैं महोदय श्रीमान जी बोले जा रहा हूँ, लेकिन ये जो इनका सीना तनिक भी जो है इनका कलेजा पिघल नहीं रहा है। ये जो एकदम बिंदास गाली देने पर लगे हुए हैं। ऐसे अधिकारियों पर कार्रवाई होनी चाहिए। बिल्कुल कार्रवाई होनी चाहिए। जैसे जब एक चौथे स्तंभ के साथ जब कार्रवाई हो रही है, ऐसा घटना हो रहा है, तो क्या आम जनमानस का क्या होता होगा? यानी कि ऐसा अगर नजर ऐसा ये करते हैं तो यानी कि आम जनमानस की समस्या जब तो होती ही होगी। जी बिल्कुल। यहाँ पे अगर समस्या नहीं रहती तो खबर नहीं चलता। आप बाकी दिन आके देख भी लीजिए यहाँ पे तहसीलों में कैसे मामले हैं। यहाँ पे हमेशा किसी भी फरियादी से पूछे कब से दौड़ रहे हो, तो सीधे फरियादी यही कहेगा मैं 4 साल से दौड़ रहा हूँ। कोई कह रहा है मैं 10 साल से दौड़ रहा हूँ। आखिर माननीय मुख्यमंत्री जी का जीरो टैलेंट का वादा है और जो संविधान अधिकार देता है पत्रकारों को स्वतंत्र रूप से वो बोल सकते हैं और किसी की समस्या को लेकर उठा सकते हैं। क्या ऐसा हो नजर आ रहा है? बिल्कुल। देखिए यहाँ पे नजर तो कुछ भी नहीं आ रहा है। आपसे बता दूं कि जब भ्रष्टाचार के खिलाफ कोई भी खबर लिखेंगे तो यहाँ के लोक सेवक गालियों से ही नवाजते हैं, चाहे पत्रकार हो चाहे अधिवक्ता हो। यहाँ अधिवक्ताओं को भी दलाल सबसे नवाजा गया है, पत्रकारों को दलाल सबसे नवाजा गया है। क्या अगर अधिवक्ता न्याय के लिए लड़ रहा है तो क्या वो दलाल है? क्या पत्रकार अगर आम जनमानस की बात उठा रहा है तो क्या वो दलाल है? ये मुख्यमंत्री जो है, मुख्यमंत्री का गृह नगर है। यहाँ पे मुख्यमंत्री बड़े बड़े दावे करते हैं कि यहाँ पे 8 साल की उपलब्धियां भी गिनाते हैं, लेकिन उनकी छवि धूमिल करने पे इनके ही लोक सेवक कहीं न कहीं लगे हुए हैं कि ताकि इनकी छवि धूमिल हो जाए। मुख्यमंत्री महोदय को संज्ञान लेना चाहिए इस मामले को और धरातल पर कहीं न कहीं एक अधिकारी नियुक्त करके, नोडल अधिकारी, इस पे ग्राउंड लेवल पे जांच करके इस पे कार्रवाई करनी चाहिए। कहीं न कहीं ऐसा लग रहा है कि पत्रकारों का हनन किया जा रहा है। जी बिल्कुल, पत्रकारों का आवाज को दबाया जा रहा है। एक जो है DM साहब के वहाँ से आदेश भी जारी किया गया है, लेकिन वो कहीं ना कहीं उचित नहीं है। इनको प्रतिशारत किया गया है। प्रतिशारत कोई सजाए नहीं होता है। इनको सस्पेंड करे और इनके ऊपर FIR हो और इनकी मामले की जांच हो। अधिकारियों को जेल नहीं जाना चाहिए? जी बिल्कुल जेल जाना चाहिए। जब ऐसे अधिकारी जो एक चौथे स्तंभ के साथ जब इस अमर्यादा में बात कर रहे हैं, अमर्यादित शब्द में, तो आम जनमानस जो है जो न्याय की गुहार लेके जब जा रहा होगा अपने कार्यालयों में, उनके साथ कैसे पेश आते होंगे? आए दिन मामला निकल के आता है, उसके बावजूद गृह नगरी माना जाता है मुख्यमंत्री, उसके बावजूद अधिकारी सही तरीके से बात नहीं करते, उल्टा पुल्टा बात करते, उसके बावजूद कोई एक्शन नहीं लिया। क्या ये शर्मनाक बात आपको कहते हैं? जी बिल्कुल शर्मनाक बात है अगर एक्शन न लिया जाए, क्योंकि सरकार तो दावे पीटती है कि मैं ये किया, मैं वो किया, लेकिन धरातल पर शून्य देखा जाए। अगर धरातल पे आके देखा जाए तो शून्य है। आपका शुभ नाम? मेरा नाम पवन गुप्ता है। मैं एक प्रादेशिक स्तर अखबार का पत्रकार हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।